मैंने सुना है अभी एक वीडियो में जिसमें बहुत ही सुंदर आवाज़ है उनकी और वो फरमा रहे थे कि फलाना मरा साहब ने प्रवेश में जो 3 लाख रुपए का खर्चा होता है उसको त्याग दिया है और वो सिर्फ 3 नौकार मंत्र कहकर प्रवेश कर रहे हैं चतुर्मास के लिए। और ये जो 3 लाख का बचत हो रही है प्रवेश के दौरान जो भी खर्चा होने वाला था उसको अपने जैन भाइयों को वो सहायता करेंगे और उनको सहयोग देंगे। उन्होंने चतुर्मास के खर्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो सिर्फ 3 लाख रुपया प्रवेश में अगर खर्चा होता था तो आप सोच लीजिए पूरे चतुर्मास में कितना खर्चा हो रहा था। हम सबको अभी सोचने लायक बहुत बातें हैं। क्या कोरोना जैसी बीमारी आएगी तभी हम अपने जैन भाइयों के बारे में सोचेंगे? क्या कोरोना से पहले क्या हमारे जैन भाई तकलीफ में या बुरे हालत में नहीं थे? क्या लाखों लोग मरेंगे तभी हम दूसरे अपने जैन भाइयों के बारे में सोचेंगे? जब रिलीजियस चीजों के बारे में बात हो रही है तो क्यों ना हम एक एस्टिमेट लगाए कि पूरे भारत में चतुर्मास के प्रवेश में कितना खर्चा हो रहा है और पूरे चतुर्मास में कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं। क्या हम ये अगर सरलता से करें, सिर्फ सरलता से करें तो करोड़ों रुपया बच जाएगा। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, हमारे खुद के हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, हमारे खुद के हॉस्टल्स हो जाएंगे। हर शहर में जैन लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर हम 4-5 साल का सिर्फ चतुर्मास का खर्चा, प्रवेश का खर्चा, उसके बाद मर्यादा समारोह का खर्चा। अभी थोड़े दिन पहले एक मर्यादा समारोह, वो बड़े संत है तो वही मर्यादा काफी है। सिर्फ मर्यादा समारोह में 5-6 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। वैसे ही वो मर्यादा पुरुष है, क्यों 6 करोड़ रुपया में शायद बहुत अच्छे हॉस्पिटल, बहुत अच्छे हॉस्टल्स बहुत हो सकते थे। हर पूरे भारत और इंटरनेशनल में हम लोग सिर्फ चतुर्मास का खर्चा अगर 3-4 साल सरलता से करे, सिर्फ नौकार मंत्र गा के उनको प्रवेश अंदर करे और सिर्फ मिनिमम में हम लोग करें तो हजारों करोड़ रुपया हमारा बच सकता है। हमारे खुद के हॉस्पिटल हो सकते हैं, हमारे खुद के हॉस्टल्स हो सकते हैं, हमारे खुद के एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं। और एक बात, हम चतुर्मास में या गुरु भगवंतों के पास जब भी जाते हैं वो हमें क्या समझा रहे हैं, वही 4-5 बात हमको समझा रहे हैं। नए कहानी में समझा रहे हैं, नए तरीका में समझा रहे हैं। क्यों ना हम बदले और एक बार चतुर्मास में हम जाके आते हैं तो क्यों ना हम गुरु भगवंतों की जो बात वो कही है उसको हम अच्छी तरह से समझे और अपनी जिंदगी में लागू करें और एक अच्छे इंसान बने और अच्छे काम करे हर एक क्षेत्र में और अपने आप को बहुत बेहतर बनावे। क्या जरूरी है वही बात हमको हर साल लगातार रिपीट
हजारों साल से सुननी पड़ती है, फिर भी हम सुन के वहाँ से बाहर आते हैं। तो फिर पहले जैसे वैसे के वैसे हम क्यों बन जाते हैं? क्यों हमको आडंबर पसंद आता है? क्यों हम नहीं सोच रहे हैं? एक पैसा भी हम अगर खर्चा करेंगे तो क्या हम सोचना नहीं चाहिए? अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे और अपने भेदभाव छोड़ देंगे, अपने ईगो छोड़ देंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो ये जो भी करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से समाज के लिए काम आ जाएगा। और बहुत सारी ज़रूरत जो है हॉस्पिटल, अपनी खुद की हॉस्पिटल्स, जैन लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, वो हर जगह पे बन जाए और सब जैन को सुविधा मिले। हम कोई बड़ी और घटना का इंतज़ार नहीं करें इन चीज़ों को लाने में। मैं मानता हूँ गुरु भगवंत जो भी कर रहे हैं उनका उद्देश्य अच्छा है, और श्रावक जो भी कर रहे हैं वो भी अच्छा है। मगर आप एग्जाम्पल लेंगे या सदियों से जो भी आप अपने आप में देखेंगे या समाज में देखेंगे, सदियों से जो भी चलता आ रहा है वो क्या रिजल्ट दे रहा है? अपने को रिजल्ट आ रहा है? ये एक सोचने लायक बात है। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आप बिल्कुल इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। और किसी को इस बात से ठेस लगी हो तो मैं क्षमापना मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। किसी संप्रदाय, किसी इंसान को ठेस पहुँचाने की कोई उद्देश्य नहीं है। ये मेरे पर्सनल विचार है। जय जिनेंद्र।